Hello everyone, how are you all? Hopefully you all will be good and you all will be very fine. ज्योमेट्री की वीडियो सीरीज में आज पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन फिगर दैट इज सर्कल। लास्ट के जो भी वीडियोस रहे हैं उनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हमने देख रखा है, कवर कर रखा है। आप लोग उन सभी पार्ट्स को देख लीजिए। तो आज का भी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कल और सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी टर्म्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह चौहान, यू ऑल वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट्स, व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसी बात पे डिस्कशन करते हैं। सर्कल, तो देखिए मान लीजिए कोई प्लेन है और इस प्लेन पर आप एक पॉइंट ले लीजिए दैट इज फिक्स्ड पॉइंट। अभी इसको हम बोल देते हैं व्हाट? फिक्स्ड पॉइंट। दिस इज व्हाट? फिक्स्ड पॉइंट। और इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर आप पॉइंट्स प्लॉट करते हैं अगर इस प्लेन पर, व्हेन यू विल प्लॉट द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, देन यू विल सी दैट such type of diagram you will find, and when you will collect all these point you will get what? Circle. So circle is nothing but it is the collection of all those points which are equidistant from a fixed point. तो सर्कल की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो उसकी होती है वो हम लिख सकते हैं, लेकिन जब हम क्लास 11th में जाएंगे कोनिक सेक्शन चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हाइपरबोला, पैराबोला, एक्लिप्स, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग वहां पर सर्कल की लोकस के फॉर्म में डेफिनेशन बताते हैं। अभी लोअर क्लासेस के अकॉर्डिंग सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल और कुछ नहीं होता है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। यस, तो सर्कल क्या है? सर्कल उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो पॉइंट किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन इसके जो भी टर्म्स हैं उन टर्म्स के बारे में हम लोग समझते हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म आता है सेंटर। सर्कल का सेंटर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इस बात पे बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेंटर। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है आपका, इस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तो दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। जब भी हम क्या करते हैं, सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो कंपास का निडल जहां पर होता है और कंपास का निडल जिस पॉइंट पर हम रख करके सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो वही पॉइंट जो होता है वो सर्कल का क्या कहलाता है? यस, सेंटर कहलाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए सर्कल में एक ही डायमेंशन होता है, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, जो रेडियस है। तो रेडियस क्या होता है सर्कल में? तो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? रेडियस। तो रेडियस इज व्हाट? a line drawn from center to any point on the circle is known as what? Radius. यानी रेडियस क्या है? a line drawn from center to any point on the circle. Yes, रेडियस को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। यस, याद रखेंगे इस बात को। अब आप हमको ये बताइएगा कि किसी भी सर्कल में अगर आप रेडियस ड्रॉ करेंगे तो हाउ मेनी रेडियस कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल? किसी भी सर्कल में कितनी रेडियस ड्रॉ की जा सकती है? तो यू ऑल नो दैट सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इट मींस यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस फ्रॉम सेंटर एंड यू नो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो इट मींस नंबर ऑफ रेडियस जो कि सर्कल में ड्रॉ की जा सकती है वो क्या रहने वाली है? कितनी? इनफाइनाइट। ध्यान रखेंगे इस बात को। यस, रेडियस के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा टर्म? सरकमफरेंस। सरकमफरेंस किसे बोलते हैं? देखिए, सरकमफरेंस को ही हम लोग पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। पेरीमीटर ऑफ
सर्किल। वैसे तो पेरीमीटर, एरिया और ये जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सेमी सर्कल भी हम लोग इसमें भी देखेंगे, सिर्फ क्या होता है सेमी सर्कल इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद अगर उसका हमको पेरीमीटर निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो ये पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे लास्ट जो इस वीडियो सीरीज का पार्ट रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। वैसे अभी सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो देखिए जैसे आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो दिस होल लेंथ यानी the length of the boundary of the circle is known as what? Circumference. So we can say that total length of the boundary, this is the boundary of the circle, और इसी की टोटल लेंथ जो होगी उसे क्या कहा जाएगा? पेरीमीटर कहा जाएगा या सर्कमफ्रेंस कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे ये जो टोटल जो कर्विंग है आपकी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। यस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, जिसका डिनोशन होता है वो कैपिटल सी होता है। और अगर किसी भी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, तो अभी हम बता दे रहे हैं, वैसे इसको दोबारा से फिर डिस्कस करेंगे, तो उसका सर्कमफ्रेंस यानी इसकी टोटल किस फार्मूले से निकाल सकते हैं? 2 पाई आर के फार्मूले से। और अगर एक और फार्मूला, इसी को हम लिख सकते हैं पाई इंटू डायमीटर से। भी लोग समझते हैं इस चीज को। सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉर्ड। देखिए छोटे छोटे टर्म्स जो हैं, अगर कंफ्यूज हो जाते हैं हम क्लास 9th में 10th में, तो क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे डायग्राम ड्रॉ करने में हमको प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में जिस भी टर्म के बारे में बात करता है तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि क्या होता है। यस, तो कॉर्ड क्या है? देखिए कॉर्ड और एक और टर्म अभी हम लोग पढ़ेंगे सीकेंट, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखेंगे कॉर्ड और सीकेंट में क्या डिफरेंस है। तो कॉर्ड, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और एक ऐसी लाइन जिसके दोनों ही एंड पॉइंट कहां लाई करते हो? सर्कल के ऊपर लाई करते हो, ठीक है। अ लाइन whose both end point lie on the circle is known as what? Chord. देखिए a line whose both end points lie on the circle is known as what? Chord. Yes. So here AB is a chord. AB क्या है? Chord है, ठीक है। You can see that here AB is a chord and it is a line segment. That's why we will represent this line segment like this. Pay attention. When you will go nearer to the center, suppose this is a circle and this is the center of the circle. When you will go nearer to the center, you will observe that the length of the chord increases. When you will go further to the center of the circle, then length of the chord what? Decreases. It means this is the longest chord. Any a chord which passes through the center of the circle is known as what? Longest chord, and that longest chord is known as what? Diameter. आप ध्यान रखेंगे कि डायमीटर क्या है? डायमीटर जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। यस, तो नेक्स्ट, अच्छा, जिस तरीके से किसी भी सर्कल में रेडियस इनफाइनाइट ड्रॉ की जा सकती है, वैसे ही किसी भी सर्कल में कॉर्ड्स कितनी आप ड्रॉ कर सकते हो? नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन अ सर्कल। यस, ये भी कितनी हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, that is what? Next term, that is diameter. Diameter क्या होता है? तो diameter की डेफिनेशन आप दो बेसिस पे दे सकते हो, एक तो बेस्ड ऑन कॉर्ड एंड सेकेंड बेस्ड ऑन सेमी सर्कल। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम डायमीटर पे लिख रहे हैं वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, हम दोनों ही बातें एक साथ में लिखे दे रहे हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच divides a circle into two equal halves
वह बड़ी सबसे बड़ी कॉर्ड जो कि सर्कल को दो इक्वल हाफ में क्या करती हो, डिवाइड करता हो, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, यस, डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को जनरली हम लोग जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल डी से ही करते हैं, और यू कैन सी दैट डायमीटर इज ऑल्सो द डबल ऑफ द रेडियस। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर एंड this is the longest chord which is known as diameter, and you can see that this part OB is radius and OA is again radius. It means diameter is the double of radius. तो diameter जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into radius लिख सकते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया, अगर हमें रेडियस पता है तो हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमको डायमीटर पता है तो रेडियस निकाल सकते हैं। यस, कई सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमको नीड रेडियस की होती है बट डायमीटर दिया होता है, या किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट रेडियस ना पूछ करके क्या पूछते हैं, डायमीटर पूछते हैं। तो यू ऑल नो दैट व्हेन यू विल फाइंड द रेडियस देन यू कैन फाइंड द डायमीटर। यस, तो डायमीटर जो है वो सबसे बड़ी कॉर्ड है जो कि सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यस, तो ऑल दीज आर द टर्म्स। इसके बाद भी और कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। आपका सेमी सर्कल, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सेमी सर्कल। तो अभी आपने देखा था कि डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, और ईच इक्वल हाफ इज नोन एज व्हाट सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल इज नथिंग बट ईच इक्वल हाफ obtained by the diameter is what known as semicircle. Like this is a circle and this is the center, and if this is the diameter, so you can see that this diameter is dividing this circle into two equal half, and each half will known as what semicircle. बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना। ठीक है, रेडियस तो एरिया तो आप लोग जानते ही है कि सर्कल का जो एरिया होगा उसका जस्ट हाफ एरिया सेमी सर्कल का होगा, लेकिन पेरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। यस, सेमी सर्कल के बाद में हम लोग नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज आर्क। आर्क क्या होता है, आपने सुन रखा है इसके बारे में भी, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पर आर्क मेंशन करते हैं। तो आर्क क्या है, देखिए सर्कल जो है वो खुद में एक आर्क ही है, बट विच टाइप ऑफ आर्क, कंप्लीट आर्क। अ सर्कल इज एन कंप्लीट आर्क। बट यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो अगर सर्कल का कोई सा भी आप पीस ले लीजिए, कोई सा भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, सपोज दैट आपने इस पोर्शन को ले लिया, दिस पोर्शन, तो एनी पीस ऑफ सर्कल इज नोन एज व्हाट, आर्क। हम बोल सकते हैं सर्कल और कुछ नहीं होता है, अ पीस ऑफ सर्कल, सर्कल का ही एक कंटिन्यूअस पीस अगर आपने ले लिया तो वो क्या बोला जाएगा, आर्क। देखिए अगर आप इतने पार्ट को हाईलाइट करते हैं तो यू कैन सी दैट दिस सर्कल इज डिवाइडिंग इनटू टू पीसेस, फर्स्ट वन इज AB एंड सेकेंड वन ACB, दिस वन। तो you can clearly see that AB, the length of AB is smaller than the length of ACB. That's why जो AB होगा इसको कहा जाता है माइनर आर्क। माइनर और कुछ नहीं है, जो चीज छोटी है उसे हम माइनर बोल सकते हैं। एंड ACB इज व्हाट, इसका जस्ट अपोजिट मेजर। तो देखिए जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे, चाहे वो आर्क हो, सेक्टर हो या सेगमेंट हो, इन सभी में माइनर भी होगा और मेजर होगा। जो स्मॉलर पार्ट होगा उसे माइनर बोला जाएगा, और जो ग्रेटर पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर बोलेंगे। और ये माइनर और मेजर का कॉन्सेप्ट सेक्टर के भी साथ में भी रहता है और सेगमेंट के भी साथ में रहता है। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। तो आर्क क्या है, अब देखिए आर्क की लेंथ निकालना भी हमको बताया जाता है कि अगर किसी भी सर्कल के हमको रेडियस पता है और वो आर्क सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हम उस आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन इसको बिल्कुल लास्ट वीडियो में ही हम लोग देखेंगे, जब पेरीमीटर, एरिया और इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। यस, तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सेगमेंट। या हम लोग पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सेक्टर और सेगमेंट बोथ आर द पार्ट्स ऑफ सर्कल। सर्कल के ही पार्ट्स जो है, एक पार्ट होता है उसे सेक्टर कहा जाता है और
अनदर टाइप से अगर सर्कल को कट किया जाए तो उसे सेगमेंट कहा जाता है। देखिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे पिज्जा आप सभी लोग खाते ही हैं, तो पिज्जा का जो पीस होता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेक्टर। और अगर आप जैसे किसी लेमन को कट करते हैं, अगर मान लीजिए हाफ नहीं आप कट किए हैं ना, किसी हाफ से अगर लेस कट करते हैं तो दैट पीस इज नोन एज व्हाट, सेगमेंट। तो दोनों ही सर्कल के ही पार्ट है, बट सर्किल को जो कट करने का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, तो उन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस की ही वजह से हमको जो डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलता है, उन डिफरेंट डिफरेंट शेप को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम देते हैं। यमक अलंकार बन गया भाई साहब। देखिए सेक्टर, तो सेक्टर क्या होता है, मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है, ये रेडियस, तो दिस वन यानी अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क, दो रेडियस और एक आर्क से घिरा हुआ जो भी पोर्शन होगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। यस, अ सेक्टर इज व्हाट, अ रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क, ध्यान रखिए। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि AOB इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एंड AOCB, this one, this is the greater part of the circle. That's why this is known as minor sector. This is what, minor sector, and this one is what, major sector. अब भाई साहब इस सेक्टर का हम लोग एरिया निकालते हैं, और क्लास 10th में आप लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी होता है। तो अभी हम लोगों ने ये समझा है कि सेक्टर कहते हैं किसको हैं, और माइनर सेक्टर क्या होता है, और मेजर सेक्टर क्या होता है। यस, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सेगमेंट के बारे में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू व्हाट, सर्कल। तो देखिए सेगमेंट क्या होता है, सर्कल में कॉर्ड और रेडियस से, सॉरी कॉर्ड और आर्क से जो कवर्ड पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। यस, यानी सेगमेंट इज व्हाट, इट इज अ रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड an arc. Here you can see that this shaded portion will call what, segment. So you can see that there are two segments in this circle. This is the first segment which will known as minor segment, and this is the another segment, this will known as what, sector, oh sorry, major segment. तो यस, हम लोगों ने देख लिया कि माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म के बाद में हम लोग बात करते हैं दैट इज सीकेंट। हमने कहा था कि सीकेंट और कॉर्ड में डिफरेंस क्रिएट करके रखिएगा आप लोग, बिकॉज देयर इज वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन सीकेंट एंड व्हाट, सेक्टर, वो कॉर्ड। तो देखिए एक ऐसी लाइन जो सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करे, कट करे। लेट्स से this AB is a line which intersecting this circle at point P and Q. Then AB will call what, secant. कॉर्ड में क्या था, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जिसके बोथ एंड पॉइंट सर्किल पे लाई करते हैं, लेकिन सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्किल को दो पॉइंट पर कट करते हुए चला जाए। जैसे यहां अगर हम लोग बात करें तो AB एक सीकेंट है, बट PQ क्या है, PQ इज अ कॉर्ड। तो सीकेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू पॉइंट्स। यस, होपफुली आप लोग सीकेंट और कॉर्ड में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज टेंजेंट। इस पर भी ये पूरा चैप्टर बनता है, सिर्फ टेंजेंट टर्म पर ही क्लास 10th में एक चैप्टर है द सर्कल के नाम से, और उसमें टेंजेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए टेंजेंट क्या है, टेंजेंट और सीकेंट में भी आप डिफरेंस बना के रखें। एक ऐसी लाइन जो कि सर्किल को किसी एक पॉइंट पर क्या करती है, टच करती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, अ लाइन विच टच अ सर्कल
बुक्स में जब आप देखेंगे तो आपको इंटरसेक्ट वर्ड पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इंटरसेक्ट से आपसे मतलब क्या समझ सकते हो, समझते हैं कि कट कर रहा हो कोई चीज, तो यहां पर कट करने वाला प्रोसेस नहीं होता है। एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर क्या करे, टच करे। आप जब डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं इंटरसेक्ट, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखेंगे कि अ लाइन, सपोज दैट AB, here AB is such type of line which touch the circle at point P। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए, ठीक है। इंटरसेक्ट भी बोल सकते हैं, अ लाइन विच, आप टच भी लिख सकते हैं और इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं। इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ पॉइंट। अब अगर टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है, तो हमको यह बताइए कि किसी भी सर्कल के लिए कितनी आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल बताएं आप लोग। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फॉर अ सर्कल। यस, you all know that circle is the collection of infinite points and each point will hold a tangent. It means we can draw infinite tangents for a circle. अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, किसी गिवन पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर आप नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछते हैं तो कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएंगी, कितनी हो सकती हैं, तो इसको हम एक हेडिंग की फॉर्म में बता सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ टेंजेंट्स इफ अ पॉइंट इज गिवन। अगर एक पॉइंट दिया गया है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो देखिए भाई साहब, पहले तो आप ये समझिएगा कि जो भी पॉइंट दिया गया होगा तो वो या तो वो पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट होगा? एक्सटीरियर पॉइंट। या फिर भाई साहब वो पॉइंट कैसा होगा? इंटीरियर पॉइंट। होपफुली आप जानते होंगे इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है। और या फिर वो पॉइंट ऑन द सर्किल होगा। जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल है और इसके लिए ये कोई पॉइंट दिया गया है, सर्किल के बाहर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सटीरियर पॉइंट बोल रहे हैं। और ये एक सर्किल है और इसके अंदर मान लीजिए एक पॉइंट दिया गया है, तो इसको हमने क्या बोला? इंटीरियर पॉइंट बोला। और ये कोई सर्किल है जिसके ऊपर एक पॉइंट दिया गया है, इसीलिए दिस पॉइंट विल कॉल व्हाट? ऑन द सर्कल। तो अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के बाहर है तो हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं भाई साहब? 2। ध्यान रखेंगे इसको, यहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी रहने वाली है? 2। और अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगी, 0 टेंजेंट। ध्यान रखेंगे, बना ही नहीं सकते, आप बना के देख लीजिएगा। और अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो अभी आपने देखा हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन? 1 टेंजेंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, लाइन सर्किल को जिस पॉइंट पर टच करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और the length between point of contact and this vertex will known as what? Length of tangent। तो टेंजेंट क्या होता है और अगर किसी भी सर्कल में कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, और अगर कोई पॉइंट दिया गया है तो कितनी टेंजेंट्स बनेगी आपको पता है। अगर सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट्स बनेगी, सर्कल के अंदर है पॉइंट तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगी, और अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी। यस, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कुछ और 1 या 2 टर्म्स रह गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट देखने के बाद में हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? यस, तो देखिए, सच टाइप ऑफ सर्कल्स हुज सेंटर इज कॉमन। आपने क्या किया? मान लीजिए ये पॉइंट आपने सेंटर लिया है और एक सर्कल ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया, और इन सभी पॉइंट्स, इन सभी सर्कल्स का, ये सर्कल ए है, ये बी है और ये सी है, और ऐसे और भी अगर आपने बनाए, और इन सभी सर्कल्स का अगर सेंटर क्या है? कॉमन है, तो इन सभी सर्कल्स को क्या बोला जाएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला जाएगा। यानी दो सर्कल्स which have what? A common center। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या होता है? कॉमन होता है, एक ही होता है, एक ही पॉइंट को सेंटर मान करके अगर आप कई सारे सर्कल्स ड्रॉ करते हैं तो सभी सर्कल्स को हम लोग क्या कहेंगे? यस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल। अगर कोई भी 2 सर्कल है तो वो कॉन्ग्रेंट कब होते हैं?
कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो भाई साहब अगर कोई भी दो सर्कल जिनकी रेडियाई इक्वल है, इनकी रेडियस इक्वल होगी, वो सर्कल्स आपके क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोले जाएंगे। यस, यानी टू सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस, ऐसे दो सर्कल्स, टू सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यस, ध्यान रखेंगे। मान लीजिए एक ये सर्किल है जिसकी रेडियस r है या r1 है, और एक कोई दूसरा सर्किल है जिसकी रेडियस r2 है, और अगर r1 इक्वल टू r2, अगर r1 और r2 इक्वल है तो दोनों ही सर्किल आपके क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होंगे। इसके बाद एक वर्ड और रहता है सर्कल्स के लिए ही, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं? तो देखिए किसी भी सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है, अगर किसी भी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में, तो ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज व्हाट? क्वाड्रेंट। इस सर्कल को हमने क्या किया? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट में, ध्यान रखेंगे। तो हर एक इक्वल पार्ट जो होगा, तो देखिए अगर किसी भी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रेंट। इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो ये कि अगर हम क्वाड्रेंट के लिए बात करते हैं तो क्वाड्रेंट जो होता है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? यस, बहुत ही सिंपल सी बात है कि सर्किल का अगर हम पूरा एंगल देखते हैं तो ये पूरा एंगल होता है कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। और अगर इस 360 डिग्री को 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट विल व्हाट? 90 डिग्री का। तो क्वाड्रेंट का सेंटर पर जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, हमने इन सभी टर्म्स के बारे में क्या कर लिया है? बात कर ली है ना? जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आप देखते हैं हायर क्लासेस में, और जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से किसी भी अगर टर्म के बारे में वहां उस क्वेश्चन में अगर डिस्कशन किया जाएगा तो होपफुली आप समझ पाएंगे कि ये टर्म क्या होता है। यस, आज से प्लेन ज्योमेट्री का जो भी पोर्शन था वो पूरा फिनिश हो गया है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में कहां से शुरू किया था? पॉइंट से शुरू किया था। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइन में क्या होते हैं, रे क्या होता है, और उसके बाद में लाइन सेगमेंट क्या होता है। पार्ट 1 में ही हम लोगों ने इन सब चीजों से मिलने वाला एंगल कॉन्सेप्ट देख लिया था, डिटेल्ड देखा था एंगल क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ एंगल में सिंगल, डबल, सारे हमने एंगल्स के बारे में बात कर ली थी। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने ट्राइंगल के बारे में बात की। तीसरा पार्ट जो रहा है क्वाड्रिलेटरल का रहा है, और ये 4 पार्ट जो है जिसमें हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? सर्किल के बारे में बात कर रहे थे। तो प्लेन ज्योमेट्री का जो पोर्शन था वो फिनिश हो गया है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5, और जिसमें हम लोग जो भी सॉलिड फिगर्स होते हैं, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, इनके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।